जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेगे अली का। क्या बात है? कब बोलोगे? हमें डराने और आने की कोई गलती अब नहीं करता। मालूम है कि छेड़ूंगा तो अंजाम क्या होगा। इसलिए कि बलियावी की परवरिश किसी ऐसे ने नहीं की है कि जंगल का कोई दरिंदा गुर्रा दे तो मैं मैदान छोड़ दूं। अरे मैं तो उस कादरी फकीर का पाला हुआ हूं। क्या बात है? जिस कादरी टुकड़े की बरकत का आलम यह है क्या बात कि जब उस गली का कुत्ता शेर का जबड़ा फाड़ सकता है तो ये कलंदर क्या नहीं कर सकता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान कायदे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है? गुंगों को जबान मुसलमानों ने तुमने दिया। तुमने गुंगों को जबान तुमने दिया। मेरी बेटियों को बोझ तुमने बनाया। मेरी बेटियों को बोझ तुमने बनाया। कल तक एक हिजाब वाली को देखकर बड़े से बड़ा रोस्तम का पित्ता पानी होता जाए कि पता नहीं इस हया की चादर में सलाहुद्दीन की मां है कि नूरुद्दीन जंगी की बहन है। क्या बात है? ये खौफ तुमने निकाला। तुमने निकाला। वाह 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 तुमने निकाला। वाह वाह, आज भी हया का रौब इस कदर गालिब है क्या बात है? और आज भी दाढ़ियों की धमक इस कदर मजबूत है। आज भी टोपियों का जलवा इस कदर ऊंचा है क्या बात है? कि जहां 5 टोपी दाढ़ी वाले बैठ जाते क्या बात है? चश्मा साफ कर करके देखना पड़ता है। कमजोर तुमने कमजोर तुमने जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शेर अहले सुन्नत। कमजोर तुमने किया। मुसलमानों कमजोर तुमने किया। क्या बात है? वरना गरीब नवाज के भारत में किसी की औकात नहीं थी। मजबूर तुमने किया, कमजोर तुमने किया। हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम कोई ये एहसान हम पर करो। हाँ, अगर नबी का कलमा पढ़ते हो, अल्लाह, मौत पर एतमाद है, ईमान कयामत पर है और मुस्तफा की शफाअत की जरूरत अगर तुझको है तो आज अपनी नस्लों पर एक एहसान कर दो। सिर्फ एक एहसान कर दो। 5 साल का वक्त लगेगा रे, सिर्फ 5 साल। सिर्फ एक एहसान कर दो। इसका नतीजा 2-4 दिन नहीं, 5 साल लगेगा। 5 साल। सिर्फ एक एहसान कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। क्या बात है? वाह 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 वाह, सस्ता कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ए बेटे जल्दी रख के जाओ, बस क्या जल्दी बात रख है? दो और जाओ। क्या खूबसूरत पैगाम है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। वाह 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 वाह। बहुत ये खूबसूरत करबला का मैदान नहीं है और इस स्टेज पर कोई नन्हा अली असगर भी नहीं है। न दोबारा कोई करबला का मैदान दिखेगा और न फिर कोई अली असगर वजूद में आएगा।
इसलिए अभी रखो, एहसान कर दो, सिर्फ एक निकाह को सस्ता कर दो, सिर्फ निकाह को सस्ता कर दो। बंद करो कर्ज लेकर बिरयानी खाने वाली दावत, बंद करो। बंद करो जमीन बेचकर वलीमा करना, बंद करो। और माफ करना, ये लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की कोठी से आई है। अमीरों की कोठी से आई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, विनती करके कहूंगा, आग के बिस्तर पर मेरी नस्लें करवट बदल रही है, आपको दर्द नहीं होता? तेज धार खंजर पर मेरी औलादों को दौड़ाया जा रहा है, आपका एहसास मर चुका है। सिर्फ 5 साल निकाह को सस्ता कर दो, और मेरी कौम के सरमायादारों, मालदारों, पैसे वालों, जब जब तूने गरीबों को आवाज दिया, गरीब तेरे दरवाजे पर झाड़ू भी किया है रे। अब मेरी बेटियां उन दौलतमंदों को आवाज दे रही हैं। अब गरीब बेटियां उन सरमायादारों को आवाज दे रही हैं। अभी कितने उम्मे कुलसूम को गैरों की बेबहू बनने पर मजबूर करोगे? मुफ्ती गुलाम हैदर साहब, होश उड़े हैं उनके जिनके वजूद में जिंदगी है। 2021 और 22 में 4700 ईमान वालों की बेटियां गैरों के घर चली गई। लगाते रहो नारा, चीखते रहो, कौन पूछता है तुझको? तब बलियावी ने तय किया, इदारे शरिया से तहरीक निकलेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम अपने जवानों की दाढ़ी और ठुड्डी पकड़ के कहेंगे, बेटा अब रहम कर, अब मत बिक, मत बिक, मत बिक। न जाने कितनी जाने चली गई मां के नाम पर। एक बहुत ही तारीखी पहलू मुफ्ती साहब बोलकर अल्लामा से, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। मां के नाम पर फला मां है, फला मां है, वो मां है, वो भी मां है। लेकिन माफ करना, हम उस मां के बेटे नहीं जिस मां का दूध बेचा जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। मैं उस मां की औलाद नहीं जिसका दूध बेचा जाए। या तो दूध का व्यापार बंद करो, क्या बात है, या तो मां कहना बंद करो, दो में एक होगा। अल्लाह अल्लाह। अगर मां होगी तो दूध नहीं बिकेगा, क्या बात है, हाय 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 हाय। और जानवर होगा तो दूध का भी सौदा होगा, मां का भी सौदा होगा। क्या बात है। मेरे अजीज, निकाह को सस्ता कर दो, बंद करो डीजे लेकर जाना, बंद करो। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। तुझे मालूम है मुसलमान, अरे तेरा वजूद लगता है मफलूज हो चुका है। बता मुझको, कल तक मस्जिदों के दरवाजे पर मस्जिद के चंदे का ऐलान होता था। कल तक मस्जिदों के मेंबर से मदरसों की तामीर का चंदा मांगा जाता था। क्या एहसास इतना मर चुका है?
पैसे वालों, कितना मर चुका है एहसास कि आज मस्जिदों के मेहराब से मेरा आली में भारी आवाज से बड़े कर्ब के साथ ऐलान करता है कि मस्जिद के गेट पर कोई निकाब पोश खातून खड़ी है जो अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे ताउन मांग रही। अगर एहसास जिंदा हो तो आज से नहीं, अब भी से आहत करो। और जवानों में आपसे भी कहूंगा, तारीखें तय हो रही हैं। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी और इस्लाह मुआशरा का काफिला निकलेगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जानकर बेपनाह खुशी होगी। दिलकश भाई, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने 14 सितंबर को इदारे शरिया में जैसे ही ऐलान किया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में मशवरती इजलास पूरे बंगाल के उलमा का कमरहट्टी में होगा, अल्लामा रोशन ज़मीर ने जैसे ही कहा कि पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे। अभी आज शाम को जब अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी रिपोर्ट दे रहे थे कि मालदा और जंगीपुर बीरभूम का एक दौरा कर चुके हैं, ये बता रहे थे तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू तर रहा था। जैसे इन्होंने बताया कि जब ये पैगाम रखा हो तो 500 से ज़ायद उलमा ने इसका ऐसा पुरजोश इस्तकबाल किया है। मैं आपसे कहूंगा, जो कौम अपनी बेटियां बचा लेती उस कौम के बेटों के माथे पर कभी दाग नहीं लग पाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो कौम अपनी बेटियां ना बचा सके उस कौम की औलादें बहुत दिनों तक महफूज नहीं रह सकती। ये वही बेटियां हैं ना जो कल किसी की मां बनेगी। ये वही बेटियां हैं ना जो कल किसी की बीवी बनेगी। ये वही बेटियां हैं ना जो आज बाप की बेटी है, भाई की बहन है, कल इसी की औलाद की जन्नत इसके कदम के नीचे होगी। और वो जन्नत इस कदर बोझ बन जाए कि लोगों के ज़कात और फितरे, सदका और अतियात हम आपसे विनती करके कहेंगे, उठो नौजवानों, बुजुर्गों, चला दो तहरीक, निकल पड़ो अपने घरों की चौखट की हिफाजत के लिए। निकल पड़ो। जिस दिन आप निकल जाओगे ना, याद रखना सिर्फ 2 काम। निकाह को सस्ता करने का बेहतर फार्मूला, मस्जिदों में निकाह कर लो। मस्जिदों में निकाह कर लो। मालूम है मस्जिद में निकाह किसका हुआ है? पता है? अरे पता है? नहीं पता है? सुन, उस रसूल पाक की बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में हुआ है। जिस रसूल करीम को इतना पावर दिया, बलियाबी का ईमान और ईकान और हर सांस कहती है कि जमीन पर मेरे नबी से बड़ा मालदार कोई पैदा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं पैदा, कोई नहीं पैदा। उस रसूल करीम ने तेरे लिए, मेरे लिए, मजदूरों के लिए, कल्लाशों के लिए, गरीबों के लिए, मफलूकों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, रिक्शा चलाने वालों के लिए, राजमिस्त्री के लिए, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या करम फरमाया है। ये मशीयत है महबूब, जो आप दे दोगे ना
वो देना सुन्नत हो जाएगा। हबीब जो आप दे दोगे ना, वो देना सुन्नत हो जाएगा। और मेरे बंदे गरीब हैं, उम्मत तेरी है, महबूब वो काम कर दो, वो काम कर दो कि बंदे मेरे, उम्मत तेरी अपनी बेटियों के निकाह में तेरी हर सुन्नत अदा कर सके, सुभान अल्लाह। हर सुन्नत अदा कर सके। क्या बात है। अब मैं आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूँ। हाय 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 हाय। अरे हमारे आलिम तो मजलूम है, मजलूम। अल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा आलिम तो मजलूम है। सेठों की तिजोरियों में दौलत पड़ी रही और गांव से मेरे गरीब आलिम को कह दिया कि मस्जिद में बजट नहीं है। लेकिन कितने बड़े साबिर और शाकिर हैं ये। तनख्वाह मिले न मिले, मुसल्ला नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, तनख्वाह मिले न, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बता मुझको मुसलमान, दिन भर मजदूरी करने वाले को कम से कम 500 मिलता है, महाना 15,000 हुआ। लेकिन मेरा ये गरीब आलिम 3,000, 5,000, 7,000, उसी के साथ दूसरी इल्तिजा करूंगा अपने उलमा से, अपने अइम्मा से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा लीजिए मेरी नस्लों को। जब तक हमारी आबादियों के मस्जिदों में मकतब जिंदा था, मकतब, क्या बात है। दारुल उलूम नहीं, मकतब। जिस मकतब में मैं पढ़ा हूं, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी पढ़े, गांव की मस्जिदों में मकतब हुआ करता था, दारुल उलूम नहीं था। मकतब में जिन बच्चों को बचपने में पढ़ा दिया लोगों ने, अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक, मालिक कुल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे नबी हैं। जान से भी ज्यादा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, दौलत से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने सर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने वजूद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी हर सांस नबी के लिए, मेरा हर वजूद नबी के लिए, मेरी हर धड़कन नबी के लिए। मैं आया हूँ नबी के लिए, मैं जिंदा रहूंगा नबी के लिए, और मरूंगा भी तो नबी के लिए। ये बचपने में घुट्टी में पिला दिया जाता था। तब अंग्रेजों का ब्रिटिश पीरियड के वो सारे विक्टोरिया के गुंडे लग जाते थे, कभी राइफल लेकर, कभी पिस्टल लेकर, कभी गन लेकर, कभी तोप लेकर, कि तुम ये हराम जानवर है, बोटी खा लो, ये बोटी खा लो, ये शराब है, पी लो। तो मकतब का पढ़ा हुआ एक बच्चा खड़ा होके कहता था, मैं जान तो दे सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता, मैं जिंदगी तो दे सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता। ये मकतब का क्या बात है। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हमने मकतब बंद कर दिया। अल्लाह। हम आपसे विनती करेंगे, मस्जिद के इमाम साहब से कहिए, हजरत, हजरत, हम 1,000 रुपया और बढ़ाएंगे, लेकिन फजीर से लेकर 7 बजे तक मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। क्या बात है। ताकि ये बच्चे अगर कन्वेंट में जाएं या कहीं जाएं तो उनके वजूद में ईमान की चमक बाकी रहे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मौत का मजा चखना है। सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से,
आगे से लेकर पीछे तक, सड़क से लेकर इधर तक, एक साथ जोर से और जोर से। बस आखिरी जुमला मुफ्ती साहब, रमजान के महीने में रोजे की हालत में अगर कोई नमक चख ले तो रोजा, क्या मेरे आका की शरीयत ने लिहाज किया है औरतों का? शौहर अगर जालिम हो, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके कानून बने हैं 2005 में, और 3 तलाक पर बलियावी तेरा चुप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ठांस करके अर्जी दाखिल किया हूं, आज नहीं कल ओपन होगा। कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं अदालत में, जबकि सच्चाई यह है अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब के हर मजहब के लोगों का अलग कानून है। बुद्धिस्ट लॉ अलग है, जैन लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, सिख लॉ अलग है, आदिवासी लॉ अलग है, हरिजन लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। लेकिन किसी के लॉ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सबके पेट में दर्द है, और ये दर्द किसी और ने नहीं, तुमने दी। तुमने जिन बेटियों को सैयदा फातिमा की तारीख पढ़ानी थी, उन बेटियों को मुंबई की आवारा औरतों की तारीख तुमने पढ़ाई। जिन बेटियों के हाथ में कुरान होना चाहिए था, उन बेटियों के हाथ में कीमती मोबाइल तूने दिया। तूने और तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ फ्रॉड करते, झूठ बोलते, झूठ झूठ। एक दौर था 2012 में तेरा बलियाबी भी सूत्री का चेयरमैन था, जिसमें 35 डिपार्टमेंट थे। 35, आधी गवर्नमेंट है वो। अल्लामा रोशन जमीर साहब, जब मैं जिलों में जाता था, विजिट करता था, और जब मीटिंग करता था डीएम बैठाल करके, तो उंगली पर ढूंढे से हमको मेरा अफसर, मेरे बच्चे नहीं मिलते थे। तब तेरा बलियावी खोटा ठोक के लड़ा हुकूमत से और कहा कि यह हज हाउस है ना, इस हज हाउस में कोचिंग का इंतजाम कीजिए। नीतीश जी, नहीं चाहिए मुझको ये ज़कात फितरा वाली स्कीम, बंद कीजिए। तेरे बेटे झूठ बोलते, झूठ। कोई गांव मोहल्ला टोला बता दो। अरे बाप दिन भर जानवर की तरह मजदूरी करता है। मुझे मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली के ईमान वाले जीटी रोड पर 4 लाइन पर छप्पर डाल करके टायर काटते और टायर रिपेयर करते। सब जानते हम। मेरे अजीज, बाप ने अपने बदन के खून को पसीना बहाया मेरे अजीज तेरे लिए, और उसने मोबाइल दिया तेरी खुशी के लिए। आज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरे बेटे इस मोबाइल के डब्बे में ना जाने क्या क्या करते। हद तो ये है कि बेटियां, कुंवारी बेटियां रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे, 3-3 बजे तक, कभी छत पे, कभी रूम में मोबाइल में लगी है तो लगी है। इस व्हाट्सएप पर फेसबुक ने हमारे घर की रौनक छीन ली। किसी बाप की हिम्मत है जो बेटी से पूछ सके कि ये रात को 1:30 बजे तू क्या कर रही है? नहीं पूछ सकते हो। अंदर का मर्द मर चुका है।
अंदर का ज़मीर दफन हो चुका है। मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा लो। बाप दादा की छोड़ी हुई इज्जत बचा लो। छीन लो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल। मेरी मां बहनों, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो और छीन कर कहो कि बेटी, रात को 10 बजे 12 बजे बजाय इस मोबाइल के डब्बा के जरिए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू मेरे अल्लाह से बातें करती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, मगफिरत का रास्ता भी निकल जाता। मौत का मजा चखना है। लास्ट हिस्सा, मौत का मजा चखना है, आनी नहीं है। जिस औरत का शौहर जालिम हो, जाबिर हो, रोजेदार शरिया में मुकदमे आते हैं, रोज आते हैं। अभी पिछले 15 दिन पहले मैं कर्नाटका गया था, इदारे शरिया कर्नाटका के। जब दारुल कज़ा में बैठा हूं, मैंने पूछा काजी साहब से क्या पोजीशन है। उनका जवाब था कि शव्वाल से लेकर अब तक तकरीबन 2300 मुकदमे दर्ज हुए। अंदाजा कीजिए हम कहां खड़े हैं। इसको कोई हुकूमत नहीं रोकेगी। अदालतों में कुछ लोग बैठे हैं नबी की शरीयत पर खंजर चलाने के लिए। तेरी बेटी अदालत नहीं गई रे, तू अदालत नहीं गया। अब्दुल्ला और अब्दुल करीम की शक्ल में मेरे आका की शरीयत गई है, और वो जल्लाद बगैर किसी रहम के खंजर मारता है। तुम खुश हो गए कि मैंने अपने मुखालिफ को सबक सिखा दिया। तूने उसको सबक नहीं सिखाया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा है मेरे नबी के दीन का, हमारा बिगड़ा है, ईमान वालों का बिगड़ा। मेरे अजीज, मौत का मजा चखना है। मौत से वो डरे जिसको पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। हम मौत से क्यों डरे? हम मौत को तो गले इसलिए लगाएंगे कि जब तक जिंदा थे तब भी कहे या नबी सलाम अलैक, और जब कब्र में देखेंगे मुस्तफा को तब भी कहेंगे या नबी सलाम। हम क्यों? हम तो जो हैं वही बन के उठेंगे। हम जो हैं वही बन के उठेंगे, वही बनकर उठेंगे। मौत का मजा चखना है। शरीयत ने छूट दी है कि जिस औरत को डर हो कि अगर शोरबे में, सालन में, घुगनी में, कचड़ी में, फुलौड़ी में नमक बढ़ जाएगा तो शौहर थप्पड़ मारेगा, जुल्म करेगा, वैसी औरतों को मेरे आका ने रियायत दी है कि सालन का एक कतरा, कितना, यानी जिरु बिल्कुल पानी टाइप का एक कतरा जबान पर रख ले, नमक का मजा चख ले और थूक दे, और थूक दे, तो उसका रोजा बच जाएगा और नमक का मजा भी चख लेगी। वारे मेरे आका की शरीयत क्या मौत के मजा का फलसफा समझा दिया। जिस तरह एक औरत सालन का नमक का मजा चखकर रोजा बचा ली, उसी तरह ईमान वाला मौत का मजा चखकर अपनी पूरी जिंदगी बचा लेता है। जब ही तो ईमान वाले कहते हैं गिट्टी ले लो अब्बा के नाम पर, सीमेंट ले लो अम्मा के नाम पर, बालू ले लो दादा के नाम पर। और अगर ईसाले सवाब जायज न होता और सवाब पहुंचता न होता तो भारत में इतनी मस्जिदें न बनी होती। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा रोशन
उम्रा पैकेज, ये अच्छा किए उलमा के लिए, हमारे उलमा इकराम। मैं कहूँगा अल्लामा रोशन ज़मीर के लिए खूब दुआएं दे और आप लोग नारा